तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोंग ने इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा शौक होते हुए कहती है कि वो जीत गया। उसने उन दोनों को जान से मार दिया और फिर मैं खुद से कह दी कि अब कोई भी खतरा नहीं है। इस कॉफिन को चुपके से उठाती हूँ और धीरे से खिसक लेती हूँ। आखिर लियोंग ने भी तो मुझसे यही कहा था, बट तभी इसे आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखते हुए मैं कह दी कि ये तो। तब इधर हम देखते हैं कि ब्लास्ट होते हैं की डेड बॉडी से एक बहुत तेज एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर लियोंग कह था कि मैंने तो इन दोनों को जान से मार दिया था, तो फिर अब ये सब क्या है। तब उस पावर से यहाँ दो एल्डर्स अपेयर होते हैं, जो कि लियोंग से कह रहे हैं कि क्या बात है, जरा हम भी तो देखें कि आखिर कौन है जिसने हमारे सेट के मोस्ट टैलेंटेड जीनियस को मौत के घाट उतार दिया। जिस वजह ये सब देखे लियोंग को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तब तेंची की बॉडी मौजूद है। एल्डर कह रहे कि वूसा तो तुम भी अपने सक्सेसर की बॉडी में रिकारनेट हुए हो, लगता है तुम्हारा भी डिसेंडेंट इसी के हाथ को मारा गया है। जिस पर ब्लास्ट की बॉडी मौजूद है। एल्डर कह रहे ग्रेट एल्डर चौंग, इसका मतलब ये लड़का काफी बड़ा जीनियस है, इसने अकेले ही तुम्हारे और मेरे सक्सेसर को पछाड़ दिया। तब लियोंग थोड़ा घबराते हुए क्या था कि ये क्या हो रहा है। अचानक से इन दोनों की लेवल गोल्ड रिलम के साथ हुई लेवल से किंग रिलम में कैसे पहुंच गई। जिस पर इधर में कह रही कि ये तो फॉरबिडन टेक्निक ब्लड ऑफ डेथ है। ये मेथड आज से 100 साल पहले खेलरों द्वारा यूज किया जाता था। मेल इस टेक्निक में जब किसी सेट का कोई पावरफुल एल्डर मरने वाला होता था, तब एक रिचुअल को परफॉर्म करके उसे एक ड्रॉप ब्लड को रख लिया जाता था, जिसके सालों बाद जब सेट में कोई बहुत ही बड़ा जीनियस बच्चा निकलता था, तो फिर उसी रिचुअल को परफॉर्म करके उस एल्डर के एक ड्रॉप ब्लड को इस बच्चे के बॉडी में डाल दिया जाता था। जिससे होता यह था कि अगर कभी वो जीनियस लाइफ और डेथ की सिचुएशन में पड़ जाए, तो ये टेक्निक खुद ब खुद ही ट्रिगर होके एक्टिव हो जाता था, जिससे उस एल्डर का सोल अपने 1/3% पावर के साथ उस डिसाइबल बॉडी में दोबारा से रिकारनेट होता था। यानी लियोंग के सामने अब दो यंग जनरेशन के लड़के नहीं, बल्कि 100-200 साल पुराने ड्रैगन सेट होते हैं पहले से टॉप रूलर्स हैं। तब एल्डर चौंग कहा था कि लड़के क्या ये सब तूने अकेले ही किया। जिस पर लियोंग इनका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि हाँ, तो इस चिलगोजे को मारने के लिए मैं आर्मी थोड़ी ना बुलाऊंगा। तब एल्डर चौंग कहा था क्या बात है, क्या बात है, आज तक कभी किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। अब मैं तुम्हें बिल्कुल इंच बाई इंच तोड़ूंगा, ताकि तुम्हारा ये जो एरोगेंट बनाए उसे मौत की भीख मांगते हुए चीखों में बदल सकूं। जिसमें एल्डर वूसा कह रहा है कि मुझे भी काउंट करो, इसे मारने में मैं भी हेल्प करूंगा। आखिरकार इसने मेरी भी सेट के सक्सेसर को मारा है। तब एल्डर चौंग कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारी मर्जी, और इतना कह रही है अपने एक मॉन्स्टर क्लॉ को लियोंग की तरफ भेज देते हैं। जिस पर लियोंग भी तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को चार्ज करते हुए इस अटैक को कट करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन ये अटैक लियोंग के अटैक को ब्रेक करता है, इसे पीछे की तरफ धकेल देता है। तब लियोंग खुद को संभालते हुए क्या था, ये पावर तो उन दोनों के मुकाबले 40 गुना ज्यादा है। लगता है जैसे इन दोनों के बॉडी में इनके मोस्ट पावरफुल एल्डर्स आके समा गए हो। जिसमें एल्डर चौंग अब लियोंग को देखते हुए क्या था, क्या तुम जिंदा हो, मेरे अटैक से तुम मरे नहीं। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, इस टेक्निक में सिर्फ अपने 1/3 पावर के साथ ही रिवाइव हुआ जा सकता है। तब एल्डर वो कह रहा है कि तुमने ट्राई कर लिया, अब एक मौका मुझे भी दो। और इतना कह गया एल्डर वो एक अस्कल क्लो को लियोंग की तरफ भेज देते हैं, जिसे देखते हुए लियोंग कह रहा है कि ये दोनों सन की बुढ़ी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ज्यादा मौका दिया तो फिर मैं नहीं बचूंगा। तब यही सोच के लियोंग अब अगर कोई देरी की अपने सेकंड स्वॉर्ड के साथ सीधे इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए बढ़ जाता है, मगर अब तो लियोंग का कोई भी अटैक इनके सामने नहीं टिक पा रहा था। तब लियोंग की हालत देखकर मैं इसमें कह रही कि इस जिद्दी लड़के को अभी तक समझ में नहीं आया कि वो इन दोनों को डिफीट नहीं कर पाएगा। ये दोनों अपने अपने टाइम के सबसे बेस्ट रूलर थे, बट मैं भला क्या ही कर सकती हूँ, मैं तो खुद वीक हूँ। अगर उनके बीच में गई तो फिर लियोंग से पहले मैं ही मरूंगी, इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल लेती हूँ। लेकिन तभी मैं की नज़र लियोंग के पेंडेंट में पड़ती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्लो हो रहा था। तब मैं क्या देखिए, ये तो वही जेट पेंडेंट है जिसके बारे में पिताजी ने कहानियों में सुनाया था। आखिर ये पेंडेंट इसके पास क्यों है। जिस पर इधर अब लियोंग गिरते पड़ते अपने पेंडेंट को उठाते हुए क्या था कि एल्डर के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, अब तो सिर्फ सिस्टम ही मेरी हेल्प कर सकता है, वरना आज तो मैं गया काम से। तब एल्डर वो क्या था कि क्या फिर से बच गया। आखिर कौन सी शक्ति है जो बार बार इसे बचा रही है, बट कोई नहीं, मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये कब तक हमसे बच पाता है। और इतना क्या कि लियोंग को चला के मारने का ट्राई करने लगता है। तब एल्डर चौंग भी हंसते हुए क्या था कि तुरंत उसे मत मारना, मेरे ड्रैगन से भी कई सालों से भूखे हैं, जरा उन्हें भी हड्डियां चबाने का मौका जरूर देना। जिस पर अब इन दोनों के अटैक सीधे लियोंग के पास पहुंच जाते हैं। तब लियोंग अपने चारों तरफ ही बैरियर बना लेता है, जिसे सिस्टम भी 45 गुना ज्यादा और स्ट्रॉन्ग कर देता है। जिस पर ये दोनों अटैक अब लियोंग के बैरियर को ब्रेक करने में लग जाते हैं। तब लियोंग कहता है सोच बेटा सोच, कोई तो तरीका जरूर होगा यहाँ से निकलने का। जिस पर एल्डर चौंग कहता है बच्चे मान के तुम्हारे बाप को, जिसने तुम जैसे जीनियस को पैदा किया,
आज तक मेरे डायरेक्ट हिस्ट्री में भी तुम जैसा जीनियस नहीं देखा। बट तुम्हें मरना होगा, वरना तुम आगे चलकर मेरे सेट के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनोगे। तब लियोंग अब काफी ज्यादा होल्ड करते हुए सिस्टम से क्या था कि अगर कोई चमत्कार दिखा सकते हो तो फिर अभी दिखा दो, वरना मुझे लगता है आज मेरा राम नाम सत्य होकर रहेगा। ये दोनों बुढ़े अपने अपने टाइम में सबसे पावरफुल और कमीने बुढ़े लग रहे हैं। जिस वक्त भी पीछे सब कॉक्शन में आते हुए क्या था कि फाइनली मुझे मौका मिल ही गया। मैं तब से जिस घड़ी का वेट कर रहा था फाइनली वो घड़ी आ ही गई। लियोंग के बच्चे अब तुम्हें हेल में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इतना कह दिया अपने स्वॉर्ड से लियोंग को मारने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन तभी बीच में मैं आती हुई कह दी पहले मुझसे भिड़ो। तब लियोंग में से कह रहा कि तुम्हें तो निकल जाना चाहिए था। जिस वक्त कॉक्शन अपने स्वॉर्ड को देखते हुए कह रहा जंगली बिल्ली पहले मैं तुम्हें ही निपटाता हूँ। और इतना क्या कि ये अपने स्वॉर्ड से मी को कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद हंसते हुए कह रहा बस वेट करो इस चूजे के मरने का, उसके बाद मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। मैं भी अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करके इस स्वॉर्ड से खुद को छुड़ाते हुए कह रही कि आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस वक्त कॉक्शन कह रहा है कि आखिर इसने कॉन्स्टेंट्रिक का यूज किया जो इसकी लेवल सीधे गोल्डन रिलम के 9वीं लेवल में पहुंच गई। तब एलावुसा भी थोड़ा शौक होते हुए कह रही क्या यहाँ पर एक कैट गर्ल भी है। मुझे लगा वो रेस कब का खत्म हो चुका है। इनके नस्ल में एक एलिमेंट होता है जो अपने आप को बचाने के लाइफ और डेथ सिचुएशन में खुद ब खुद ही एक्टिव हो जाता है, जिससे इनकी पावर 20 गुना तक बढ़ जाती है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तब मैं अब एक अटैक को क्रिएट करते हुए कह रही है कि आज मेरा दिन है। जिस वक्त कॉक्शन इस अटैक से बचने का ट्राई करता है मगर बच नहीं पाता। तब ये अपने सेट ऑफ फॉर्म में आते हुए कह रहा है तुम्हारी तुम्हें, और इतना कह गई अपने सेट ऑफ फॉर्म्स को इसकी तरफ भेज देता है। जिस वक्त मैं कह रही मैं तुमसे एक लेवल ऊपर आ चुकी हूँ, क्या लगता है ये सारे ट्रिक मुझ पर आप काम करेंगे। और इतना कह रही मैं अपने पाँव को जमीन में पटक देती है, जिससे कॉक्शन घसीटता हुआ पीछे चला जाता है। तब इधर आगे कॉक्शन बहुत इंजर्ड कंडीशन में अब उठते हुए क्या था कि मैं नहीं मर सकता। जिस पर अब एल्डावुसा क्या था कि एल्डाचोंग वो उसी सेट का लड़का नौसिखियान निकला, बट हमें उसे बचाना होगा क्योंकि वो सेट हमारे कभी कभी काम आ जाता है। तब एल्डाचोंग क्या था कि ठीक है बचा लेंगे, लेकिन पहले इस बादशाह को खत्म कर लेते, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।